नेताजी के एग्जिट पोल में आज हम बात करेंगे डूंगरपुर जिले की आसपुर विधानसभा सीट की। आसपुर विधानसभा सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है और सलुम्बर और बांसवाड़ा जिले से लगती हुई विधानसभा सीट है। बात करें यहाँ के इतिहास की तो आसपुर विधानसभा क्षेत्र में आदिवासियों का महाप्रयाग कहे जाने वाला बेणेश्वर धाम स्थित है, जिसकी महिमा राजस्थान ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी से भी है, जहां पर माघ पूर्णिमा पर मेला बढ़ता है, करीब लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं। तो वहीं सोम कमला अम्बा बांध, जो कि उदयपुर बांसवाड़ा संभाग का दूसरा ऐसा बांध है जो बड़ा बांध है, जिससे सिंचाई की सुविधा यहाँ के किसानों को प्राप्त होती है। बात करते हैं अब राजनीति की। आसपुर विधानसभा सीट में वैसे तो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, 9 बार से यहाँ कांग्रेस के विधायक जीते हैं, तो वहीं बीजेपी के 3 बार विधायक जीते हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में यहाँ से बीजेपी जीतती आई है और बीजेपी के गोपीचंद मीणा यहाँ से वर्तमान में विधायक हैं। उन्हीं विधायक के कार्यों के बारे में जनता से पूछेंगे, आखिर कितनी उम्मीदें जो विधायक से थी उन पर वो खरा उतर पाए हैं, कितनी मांगों को पूरा कर पाए हैं, या कई ऐसी मांगे हैं जो आज भी बाकी रह गई। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर टटोलेंगे हम वोटर्स की नब्ज। तो चलिए बात करेंगे आसपुर विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स से। आज मौजूद हैं आसपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां से बीजेपी के विधायक गोपीचंद मीणा लगातार 2 बार से यहाँ पर विधायक हैं। उन्होंने चुनावी किस प्रकार के जो वायदे जो जनता से किए थे, कितने वायदों पर वो खरा उतर पाए हैं जनता के बीच, और कितने वायदे आज भी अधूरे रह गए, इन्हीं सभी बातों को लेकर आज हम नब्ज टटोलेंगे आसपुर विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स की। जानते हैं कि कितना विधायक उनके वादों पर खरा उतर पाए हैं। तो किस प्रकार के वायदे विधायक जी ने किए थे, कितना खरा उतर पाए हैं, क्या विधायक जी ने अपने चुनाव में जिस गांव में गए थे चुनाव प्रचार में, उस समय गांव में कहीं न कहीं किसी न किसी तरह का कोई न कोई विकास करने के वायदे जरूर किए थे, लेकिन उन वायदों पे वो खरे नहीं उतर पाए। और उन्होंने जो उनका जो विधायक फंड था, उस विधायक फंड से भी जो राशि दी है वो पर्टिकुलर खुद लोगों को उपलब्ध कराई गई है। हर किसी ग्राम पंचायत तक भी पहुंचने का काम नहीं कर पाए वो। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपना जो बजट था उसको, जो हमारी राजस्थान सरकार की जनजाति सहभागिता जो योजना है, उस योजना के अंदर ब्लॉकटल करके कई लिमिटेड ग्राम पंचायतों को उसका काम दिया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बस स्टैंड भी के लिए भी किसी एनजीओ के थ्रू काम कराया, जबकि वो काम ग्राम पंचायतों के माध्यम से भी किया जा सकता था। इस तरह जयपुर की कोई एनजीओ संस्था है, उस संस्था के माध्यम से पूरे क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में एक विश्रांति गृह के नाम से एक फंड लाखों रुपए में दिया गया है, और उस फंड का दुरुपयोग हुआ है, जबकि वो ग्राम पंचायत के माध्यम से या पंचायत समिति के माध्यम से या किसी टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से सही तरीके से कराया होता तो वो बहुत अच्छा काम होता। इसके अलावा उन्होंने नहरी क्षेत्र में भी काफी वायदे किए थे, वो भी नहीं कर पाए। इसके अलावा आम लोगों को जो सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए वो भी उन्होंने वायदे किए थे। कई जगह सामुदायिक भवन के वायदे किए थे, वो भी नहीं कर पाए। जो उन्होंने किया इनके पूर्ववर्ती कार्यकाल में, इन्होंने सिर्फ एक ब्रिज का जरूर निर्माण कराया था, हमारा जो यहाँ पे देवपुरा बोरेश्वर मंदिर के पास एक ब्रिज जरूर जो बांसवाड़ा जिले को जोड़ने वाला है, वो ब्रिज का काम हुआ था। इसके अलावा जो भी ब्रिज वगैरह जो भी विकास हुआ है वो भी वर्तमान गहलोत सरकार के समय में हुआ है। इसलिए लोग तो नाराजगी अपनी व्यक्त भी कर रहे हैं। आने वाले इलेक्शन में किस प्रकार का आने वाले चुनाव में किस प्रकार का विधायक और किस प्रकार की सरकार चाहते हैं? आने वाले समय में दोनों पार्टियां, कांग्रेस या बीजेपी, अपना बजट तो तैयार कर रही है, लेकिन इस बीच हमारे इस क्षेत्र में, क्षेत्र क्या डूंगरपुर जिले की भी मैं बात करता हूँ, डूंगरपुर जिले में भी भारतीय ट्राइबल पार्टी काफी दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचा रही है। और वर्तमान में उन लोगों में भी आपस में विवाद कुछ सुनने में आ रहा है। अगर वो विवाद रहा तो निश्चित तौर से हम कांग्रेस की सीट को जीतने की स्थिति में है। और सरकार के कामकाज को लेकर बात करें, किस प्रकार के कामकाज सरकार ने करा, कितना फायदा जनता को पहुंचा है और आने वाले चुनाव में पार्टी को पहुंचने वाला? देखो साहब, जननायक जी ने राजस्थान सरकार के लिए एक कर्मचारी से लगाकर आम जन तक हर चीज देने का, हर काम करने का पूरा प्रयास किया है। फिर भी जनता के बीच में उन सभी प्रयासों को और उन सारे कार्यों को लेकर के हम लोग जाएंगे। मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूं। हम लोग जाएंगे
और लोगों से, आम लोगों से इसकी सारी निवेदन करेंगे कि आप लोगों को जो सरकार ने हित में, आपके हित में काम किए हैं, आप कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। ये हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा और वास्तव में इस क्षेत्र में काम भी हो। क्षेत्र में नहीं, पूरे राजस्थान में जननायक ने बहुत अच्छे काम किए हैं। सरकार ने काम करवाए हैं, लेकिन विधायक जी कहीं ना कहीं खरा नहीं उतर पाए हैं अपने चुनावी वायदों पर। और भी जो वोटर्स हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस प्रकार की सोच रखते हैं विधायक के कामों को लेकर और आने वाले समय में किस प्रकार का वो नेता और सरकार चाहते हैं। सर, क्या मानते हैं कि विधायक जी ने क्या क्या वायदे किए थे और क्या क्या पूरा कर पाया? देखिए सर, ऐसा है, मैं युवा हूँ, मैं युवाओं की बात करता हूँ। ये है कि विधायकगण हमारे जो भी विधानसभा में जाते हैं उनसे इतना कहना है मेरा सिर्फ कि आप बेरोजगारी की बात उठाएं। जो आज का युवा भटका हुआ है उसको सही रास्ते पे चलने की राह दिखाएं और जो ये राजस्थान में पेपर लीक जैसे मुद्दे हो रहे हैं उनको बंद किया जाए। किसी की भी सरकार हो, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। इससे युवाओं को बहुत नुकसान होता है। युवा साल साल तैयारियां करते हैं। हम पढ़ने वाले, हमको पता है हम कितनी मेहनत करते हैं, तो हम इतना पढ़ते हैं, तो उसके लिए सरकारों से सिर्फ इतना निवेदन है, बेरोजगारी तरफ ध्यान दें। पेपर लीक जैसे मुद्दों को आप दबाएं नहीं, वो हो रहा है उसको बंद करने की कोशिश करें। सरकारें दबाने की कोशिश करती है, उनसे निवेदन है आप दबाएं नहीं। और भी ज़्यादा इसके लिए सिक्योरिटी जो भी करना पड़े वो आप करके और पेपरों को अच्छे माध्यम से कराएं, युवाओं को आगे आने का मौका दें। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में कितना काम करा पाए विधायक? देखिए, यहाँ शिक्षा के हिसाब से तो देखा जाए तो यहाँ पे सभी सुविधा है, व्यवस्था है, कॉलेजेस भी हैं आसपुर में। हाँ, कई नहीं सरकारी कॉलेज अभी यहाँ पे आने की तैयारी है। ये है कि विधायक साहब से इतना कहना चाहते हैं कि जो भी आगे से, भले सरकार किसी, यहाँ विधायक बीजेपी के हैं, सरकार कांग्रेस की, तो आपसे निवेदन है कोई सरकार किसी विधायक को ना नहीं कहती। जितना आपको फंड मिल रहा है उससे यहाँ पे जितना भी फंड है आप बेरोजगार के लिए काम करें। तो सरकारों के हिसाब से देखा जाए, सरकारें आती जाती रहती हैं, लोग भटकते हैं। कांग्रेस की सरकार होती है, बीजेपी का विधायक होता है, काम नहीं करता है। बीजेपी की सरकार होती है, कांग्रेस का विधायक काम नहीं करता। तो इसके लिए इतना सा ही कहना है कि जो भी सरकार बने युवाओं के लिए काम करें। जो भी हमारे लोकल एमएलए उनसे निवेदन है कि आप विधानसभा में जाते हैं, हमारे यहाँ से हमारे प्रतिनिधित्व है, तो हमारी बात करें हमारे क्षेत्र की। तो कहीं ना कहीं वोटर्स का यूँ कहना है, क्योंकि विधायक बीजेपी से है, सरकार कांग्रेस की है, तो कहीं ना कहीं जो तवज्जो एक विधायक को मिलनी चाहिए थी वो उनके कामकाज को नहीं मिल पाई है। और भी वोटर्स हमारे साथ में है, व्यापार जो संगठन है यहाँ पर आसपुर के, उनके अध्यक्ष हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं कि व्यापारिक दृष्टि से और आसपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास की दृष्टि से कितना कामकाज विधायक करा पाए। जो पिछले 10 साल से विधायक महोदय हैं, जो हमें आसपुर को श्रेय मिलना चाहिए था विधायक महोदय से, वो नहीं मिल पाया बिजनेस के हिसाब से। क्योंकि बिजनेस अब इसलिए बन सकता है कि यहाँ कनेक्टिंग बसों की बहुत अच्छी हैं। चाहे आप रात को 11 बजे जयपुर के लिए चाहें, अहमदाबाद के लिए चाहें, या कहीं भी जाएँ स्टेशन के लिए, बसें ईजी मिल जाती हैं। तो उस हिसाब से आसपुर हब बनना चाहिए था बिजनेस का। क्योंकि आसपास के जो पड़ोस के क्षेत्र हैं वो बिजनेस में काफ़ी आगे निकल चुके हैं आसपुर से, और आसपुर कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। तो उसके लिए विधायक महोदय को कुछ न कुछ क्षेत्र के लिए करना पड़ रहा, वो नहीं कर पाए अभी तक। साथ ही यहाँ पूरे उपखंड क्षेत्र में न कोई खेल मैदान है, खेल मैदान की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। अब आसपुर में जो खेल मैदान सिटी के बीच मौजूद है वो खस्ता हाल है, बिल्कुल खस्ता हाल है, खड्डे हो रखे हैं, ना कोई खिलाड़ी निकल पा रहा है। और साथ ही सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ बिजनेस का है, क्योंकि बिजनेस जो हब होना चाहिए, क्योंकि नियरेस्ट पास में उदयपुर हमारा पास में है, बांसवाड़ा पास में, तो सभी चीज़ें इजी को हो सकती हैं, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल पास में, मगर वो बढ़ नहीं पा रहा है। सिर्फ विधायक को ये सोचना पड़ेगा कि बिजनेस कैसे बढ़े, और बिजनेस बढ़ेगा तो क्षेत्र की तरक्की होगी तो कहीं न कहीं विधायक महोदय का नाम भी होगा। तो विधायक से मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ बिजनेस हब के लिए। बाकी ऑल ओवर काम उन्होंने किया भी होगा, तो सब लोगों की अपनी निजी राय हो सकती है। बाकी बिजनेस के हिसाब से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। और अभी कांग्रेस ने इको इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया है, अब वो पता नहीं कब तक डेवलप होगा, कब तक नहीं होगा, ये आइडिया नहीं। विधानसभा चुनाव नजदीक है, बेणेश्वर धाम की बात करें, महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, आसपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। उसके विकास की बात करें, कितना विकास विधायक करा पाए हैं? चुनाव नजदीक है, आप कैसा विधायक चुनेंगे, कैसी सरकार होनी चाहिए? विधायक चुनना तो आम जन, आम नागरिक की है। मेरा जो प्रसिद्ध बहुमत है कि बेणेश्वर धाम हमारा एक प्राचीन धाम है, पूरे वर्ल्ड फेमस है। तो आज तक जितनी भी सरकारें सब घोषणा करती हैं, काम कुछ भी नहीं होता है। जब भी चाहे राहुल गांधी हो या मोदी जी, सबको चुनावी स्टैंड के लिए यहाँ आना होता है वोट के लिए, बट जब घोषणा कर जाते हैं वापस वो काम धरातल नहीं आते हैं। अभी कांग्रेस राज में राहुल जी ने घोषणा की थी हाई ब्रिज का काम शुरू हो चुका है, मगर वो कब तक चलेगा ये आइडिया नहीं है। हो सकता है अभी आगामी चुनाव में सत्ता चेंज होगी, काम रुक जाए। तो मेरा जो मानना है कि अगर धार्मिक जो क्षेत्र है उसको बढ़ावा मिलेगा तो कहीं ना कहीं पर्यटन आएगा तो बिजनेस बढ़ेगा।
पर्यटन आएगा तो बिजनेस बढ़ेगा। बेणेश्वर धाम के विकास की बात है, सरकारें आती हैं, घोषणाएं होती हैं, नेता आते हैं, लेकिन कामकाज धरातल पर देखने को नहीं मिलता। और भी वोटर्स हमारे साथ में। सर, आप किस प्रकार से देखते हैं विधायक जी के कामकाज? विधायक जी का काम बहुत ही अच्छा रहा है। यहाँ 10 साल से हमारे जो विधायक गोपीचंद जी हैं आम जनता के बीच में रहते हैं। जब कोरोना काल में ये सरकार होटलों में पड़ी थी, उस टाइम हमारा विधायक यहाँ लोगों के बीच में था। यहाँ हमारा आसपुर में CSC में एम्बुलेंस दी, सावला में एम्बुलेंस दी। उसी कोरोना काल में यहाँ ऑक्सीजन के लिए लोग भटक रहे थे, इधर जब सरकार वहाँ होटलों में बाड़ेबंदी करी थी, उस टाइम भी विधायक यहाँ लोगों के बीच में थे और लोगों को काफी सुविधा उपलब्ध कराई। इनके फंड से 15 लाख रुपए आसपुर CSC में देकर ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाई। हमारे दोवड़ा ब्लॉक में वहाँ भी इन्होंने एम्बुलेंस दी, वहाँ भी 15 लाख की वो देके ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाई। और काफी जब गत वसुंधरा सरकार में हमारे यहाँ किसान रहते हैं, नहरी शुद्धिकरण के लिए 106 करोड़ रुपए हमारे विधायक गोपीचंद जी लाए थे और नहरों का काम किया। अभी वर्तमान में 1.5 महीने बारिश नहीं हुई, हमारे किसान फसलें सूख रही थी। हमारे विधायक ने काफी मुद्दा उठाया, नहरों को छोड़ा जाए पानी पर। यहाँ की सरकार ने ऊपर दबाव के कारण नहरें टूटी हुई है करके नहीं छोड़ा, बारिश गिर गई। इसके बाद कल से हमारी नहरें खोली है। इसको विधायक को यहाँ की सरकार ने बहुत ही परेशान किया, फिर भी विधायक डटे रहे और विधायक आम लोगों से बीच में रहते हैं और काफी अच्छा काम किया इन विधायक ने। और अभी भी ये आम लोगों के बीच में ही रहते हैं। सरकार तो बाड़ेबंदी के लिए आज घोषणाएं कर रही है। जो इंदिरा जो अन्नपूर्णा योजना थी, उसको कोरोना काल में लोग जब भूख में मर रहे थे खाने, उस टाइम देने की जरूरत थी, उस टाइम तो दिया नहीं। आचार संहिता लगने 15 दिन बाकी है, अब अन्नपूर्णा रसोई चालू की है, उसको नाम बदल के अन्नपूर्णा लोगों को खाना कब खिलाओगे? आप मिर्ची और तेल बांट रहे हो, उस मिर्ची का कोई ठिकाना नहीं। आप जो गहलोत जी के नाम से एडवर्टाइजमेंट करे, उतना ही पैसा अगर हमारी सरकार यहाँ लगाया होता लोगों के बीच में काफी होता। आज अनाप शनाप लोगों को टैक्स का पैसा इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में लगा दिया है। अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, किस प्रकार का विधायक और किस प्रकार की सरकार तो लोग आतुर बैठे हुए हैं, कब तारीख आए, कब चुनाव के थप्पा दे बीजेपी को देने के। इतने लोग तरस हैं। इन 4.5 साल में कई सरकार दिखी नहीं जो 2 महीनों से लोगों के बीच में आप फूड पैकेट बांट रहे हो, आप गहलोत के पोस्टर लगा के। ये क्या कर, आपको कोरोना काल में अच्छी बात है आप दे रहे, ये कोरोना काल में देते लोग मर रहे थे। गुजरात से यहाँ आ रहे थे, बॉर्डर पे रोके जा रहे थे, इनकी सरकार ने हमारे लोगों को रोक दिया। हमारे विधायक बॉर्डर पे जाके इन लोगों को लाए थे। तो यहाँ हॉस्पिटलों में विधायक ने विधानसभा में 2 बार मुद्दा उठाया, CSC में 50 बेड का, वो अभी तक कोई सुविधा नहीं है, डॉक्टर नहीं है हमारे CSC में, यहाँ मशीनरी खराब पड़ी है, बजट ही नहीं आ रहा ऊपर से। तो कहीं ना कहीं देखने पर कि बीजेपी के विधायक सरकार कांग्रेस के इसलिए लाभ नहीं मिल पाया, क्षेत्र की जनता सरकार कांग्रेस के इसलिए यहाँ की जनता को लाभ नहीं मिल पाया। बाकी विधायक आज भी लोगों के बीच में है। और गत वसुंधरा सरकार में काफी योजनाएं जो काफी इन्होंने योजनाएं बंद करी, उनको नाम बदल के, वो भी नाम बदला, इसका कोई हमको टेंशन, वो भी कोरोना काल में चालू करते थे, अच्छी बात है। अब जाके 15 दिन बाद 6 तारीख को चाचा जी 7 दिन में अन्नपूर्णा योजना चालू कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? लोग सब समझदार है और ये लोग अब बहकाव में आने वाला नहीं है। समय का इंतजार करा, अब आते ही इनको ठप्पा मारेगी, इनको साफ कर देगी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वोटर्स में नाराजगी है सरकार के कामकाज को लेकर भी, विधायक के कामकाज को लेकर संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और भी वोटर्स हमारे साथ में है। किस प्रकार से देखते हैं विधायक के कामकाज को? चुनाव नजदीक है, चुनाव नजदीक है, लेकिन हमारा जो गोल गाँव से आता हूँ मैं यहाँ, और हमारा गोल गाँव में विधायक ने अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया है। खाली आश्वासन दिया है कि मैं एक सामुदायिक भवन दूंगा या CC सड़क बनाऊंगा, एक मिटलिंग रोड थी वो भी जोड़ लूंगा, जो कि 22-23 में मुख्यमंत्री द्वारा 10 करोड़ रुपए दिए MLA को कि मिसलिंग योजना के अंदर, वो भी आज तक उन्होंने अपने गांव में विकास किया है, ना कि कहीं गांव में दूसरे गांव में, अपने घर के आसपास और अपने गांव में विकास किया है। और आम जन आज दुखी है। हमारे गांव में 10 बार मीटिंगें की और 10 बार बोल के गए कि मैं आपको ये दे दूंगा वो दूंगा, आज तक एक फूटी कोड़ी नहीं दी मेरे सामने हमारे यहाँ। और चुनाव आ गए, अभी 2-4 चक्कर लगा चुके हैं आने के बाद। आपके आसपुर में एक ही हॉस्पिटल है, आसपुर CSC, उसकी क्या हालत है? अभी उसकी हालत बिल्कुल देख लीजिए आप, बिल्कुल खराब है वहाँ की हालत, देख लीजिए आप। डॉक्टर हैं, अभी हैं, कभी नहीं है, बस एक ही डॉक्टर है वहाँ पर अभी देखा जाए तो विधायक के कामकाज संतुष्ट नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है सर। तो विधायक के कामकाज से संतुष्ट नहीं, तो कहीं ना कहीं कुछ वोटर्स विधायक के कामकाज को लेकर संतुष्ट नजर आए, तो कुछ वोटर्स में नाराजगी है कि विधायक उनके क्षेत्र में गए नहीं, घोषणाएं की लेकिन वो घोषणाएं पूरी नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं जो नेताजी का एग्जिट पोल है उसमें आसपुर विधानसभा सीट से जो विधायक है गोपीचंद मीणा, उसमें लेकर वोटर्स में कुछ नाराजगी जरूर है। अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, अब वोटर्स किस प्रत्याशी को और किस पार्टी को जीत दिलाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नेताजी के एग्जिट पोल में हम मौजूद हैं आसपुर विधानसभा सीट पे, और हम चाय की एक लारी पर हैं और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो कि चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज है, तो कहीं ना कहीं राजनीति को लेकर भी चर्चा उनके बीच में है।
हाँ सर, किस प्रकार देखते हैं, किस प्रकार की राजनीति रहने वाली आगे वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव? आने वाले चुनाव में 3 पार्टियां यहाँ पर प्रमुख हैं। जो एक नई पार्टी आई है बीजेपी, जो पहले बीटीपी के नाम से चुनाव लड़ती थी, कहीं न कहीं वो अंदर खाने बहुत ही पावरफुल है, जो हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं आसपुर विधानसभा का परिणाम लोगों को चौंका भी सकता है। विधायक जी ने कैसा काम किया, क्या क्या वायदे किए थे, कितने पे खरा उतर पाए? विधायक जी ने जो वादे किए हैं करीब करीब पूरे किए हैं। पिछले 5 साल वसुंधरा जी की सरकार थी जब ये भारतीय जनता पार्टी के हैं, और वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन क्षेत्र में सभी लोगों के साथ विधायक जी का अच्छा व्यवहार है। धार्मिक व्यक्ति है और लोग इनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और अच्छा चाहते भी है। और इन्होंने जहाँ भी जो घोषणा की, ऐसा कोई भी विधानसभा में आपको ग्राम पंचायत नहीं मिलेगी जिसमें विधायक जी द्वारा फंड नहीं दिया गया है। कहीं भी जाओ आप, विधायक जी का सामुदायिक भवन तो आपको मिलेगा। एक गांव में 3 से 4 अगर राजस्व गांव है तो वहाँ भी मिलेगा। कुछ समस्याएं क्षेत्र की जो विधायक नहीं करा पाए दूर? प्रमुख समस्या हमारे यहाँ जो है कि जो हम आसपुर क्षेत्र और सावला क्षेत्र के लोग सलूम्बर जिले में जाना चाहते थे, कहीं न कहीं राजनीतिक कारणों के कारण हम सलूम्बर जिले में शामिल नहीं हो पाए। इस बात का हमारे क्षेत्र के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। और साथ ही एक बहुत बड़ी चीज़ के पूरी विधानसभा में जिसमें सभी वर्गों के लोग रहते हैं, उसमें किसी प्रकार की सरकारी कॉलेज आज तक न भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोली, न कांग्रेस की सरकार ने खोली। और जहां पर कॉलेजों की जरूरत नहीं है, वहां एक ही क्षेत्र में 5-5 कॉलेजों एक तरफ सरकारें दे रही हैं और एक तरफ एक विधानसभा को पूरी अछूती रख रही है। कहीं न कहीं ये राजनीतिक व्यवस्था का कारण है। विधानसभा चुनाव है, किस प्रकार का विधायक और किस प्रकार की सरकार? हम यही चाहेंगे कि जो हमारे सनातन धर्म को साथ में लेके चले और हिंदू हित की बात करे, ऐसी सरकार को हम समर्थन करना चाहिए। तो देखने का कहीं ना कहीं वोटर्स जो है वो कामकाज को लेकर संतुष्ट है, लेकिन कुछ समस्याएं भी वोटर्स ने बताई है। हमारे साथ में एक भाई साहब है जिनकी चाय की लारी यहाँ पर है, उनसे, क्योंकि चाय पीने यहाँ पर लोग आते हैं, काफी चुनावी चर्चा इस लारी पे होती भी होगी। तो ऐसा किस प्रकार की चर्चा रहती है, कौन सी सरकार, कौन सा विधायक? सरकार तो साहब ऐसा है, बीजेपी कांग्रेस दोनों की चर्चा होती है यहाँ। वैसे भी सिस्टम में एक साल ये, एक बार ये सरकार रहती है, नेक्स्ट टाइम वो आना ही आना, ये तो फाइनल है। राजस्थान में ऐसा ही होता है। आज कितने साल से मैं भी देख रहा हूँ सर, एक बार अगर कांग्रेस आती है, नेक्स्ट टाइम बीजेपी फाइनल आनी आने, पहले आप कितना भी करो। ये विधायक जी ने कैसे काम कराया? विधायक जी तो बढ़िया चल रहा है काम काज, ठीक है, अच्छा है। लगातार 2 बार से है, तीसरी बार नहीं, विधायक जी का चांस भी है, प्लस विधायक जी का सामूहिक मिलन भी अच्छा है। आते हैं, जाते हैं, व्यवस्थित काम भी करते हैं, नहीं करते ऐसी बात नहीं। अच्छे व्यवहारिक आदमी है, बढ़िया आदमी है, मिलनसार आदमी है। कभी भी कुछ भी छोटा मोटा भी काम हो तुरंत कर देते, बढ़िया। तो कहीं ना कहीं आसपुर विधानसभा के जो विधायक हैं उनसे कामकाज को लेकर संतुष्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं बात सरकार की है कि कांग्रेस की सरकार है, विधायक जो है वो बीजेपी के हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक काम विधायक की ओर से होने चाहिए थे वो नहीं हो पाता है राजनीतिवश। और भी लोग हमारे साथ में हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार के काम का? मैं आसपुर से गौ रक्षा दल से हूँ। मुझे आसपुर से आज 2 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि आसपुर में गौशाला खुले। आए दिन आसपुर में गौ माता की हत्या हो रही है, उसके लिए हमने गायों के लिए रेडियम पट्टे की व्यवस्था करवाई है आसपुर में। आए दिन हम चर्चा कर रहे हैं आसपुर में गौशाला की व्यवस्था की जाए, और वो हो नहीं पा रही है। सरकार से मेरी एक ही आवेदन है कि हमको गौशाला की व्यवस्था करवाई जाए। विधायक जी ने कैसा कामकाज किया, क्षेत्र की क्या समस्या थे दूर कर पाए? क्षेत्र की हमको सहयोग मिल रहा है, विधायक का ग्रामीणों का सहयोग मिल रहा है, आर्थिक सहयोग किसी ज्यादा प्राप्त नहीं हो रहा है विधायकों का। तो ये थे आसपुर विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स जिन्होंने नेताजी के एग्जिट पोल के बारे में अपने राय दी कि विधायक आखिर कितना उनके भरोसे पे, उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाए। तो कहीं ना कहीं वोटर्स से जो बात हुई उनको देखकर लगता है कि विधायक से अधिकतर लोग संतुष्ट है, लेकिन राजनीतिक वश सरकार कांग्रेस के होने से, विधायक बीजेपी के होने से जो काम क्षेत्र में होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। अखिलेश शर्मा, जी मीडिया, डूंगरपुर।